आजादी के दशकों बाद भी निमाड़ के लोगों के लिए रेल एक सपना है। हालांकि समय समय पर सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को मौजूदा सरकार के सामने रखा है और अब तक कोरे आश्वासनों के बीच अब फिर से सांसद गजेंद्र पटेल ने सदन के पटल पर अपनी बात रखकर मोदी सरकार को ध्यान आकर्षण कराया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले खरगोन बड़वानी क्षेत्र में एक नहीं दो रेल परियोजनाओं को लेकर प्रस्ताव भी सरकार को मिले, जिसमें इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होने की बात कही गई थी। वहीं खंडवा से खरगोन बड़वानी वाया धार तक रेल दौड़ने के सपने भी खूब दिखाए पर धरातल पर साकार नहीं हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बहुप्रतीक्षित रेल लाइन के सर्वे को स्वीकृति दी थी तथा सर्वे के लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी हो चुकी। ऐसी बातें खूब हुई और अब आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर से निमाड़ की जनता को छुक छुक यानी रेल के सपने दिखाए जा रहे हैं। खैर, खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र खरगोन बड़वानी में किए गए रेल सर्वे की रिपोर्ट और उसके जल्द से जल्द निष्कर्ष पर ध्यान केंद्रित किया है। सांसद ने नियम 377 के अंतर्गत इस परियोजना की प्रगति और अंतिम रिपोर्ट की स्थिति पर सरकार से जवाब मांगा है। उनका मानना है कि इस रेल परियोजना का शीघ्र क्रियान्वयन हो, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में बड़ा सुधार हो सके। आइए आप भी सुनिए रेल पर संसद में क्या कहा सांसद पटेल ने। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं खरगोन बड़वानी जनजातीय लोकसभा से आता हूं और आज मुझे नियम 377 के अधीन मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर मिला है। मेरी लोकसभा ट्रेन विहीन है, वहां पर रेल की पटरी तक भी नहीं है और उसको लेकर एक बहुउद्देशीय रेल परियोजना खंडवा से धार वहाय खरगोन बड़वानी जो कि विगत कई वर्षों से लंबित है, उसके सर्वे का कार्य सेंट्रल रेलवे को सौंपा गया था। वर्तमान में सर्वे की क्या स्थिति है? यदि उक्त सर्वे कार्य को पूर्ण हो चुका है तो फाइनल लोकेशन सर्वे कब तक कराया जाएगा? उक्त रेल परियोजना क्रियान्वयन हेतु रेलवे मंत्रालय की आगामी रूपरेखा क्या होगी, जिससे बहु प्रतीक्षित परियोजना का लाभ शीघ्र अतिशीघ्र मेरे आदिवासी लोकसभा को, यहाँ के जनजाति लोगों को मिल सके, यह मेरा निवेदन था और आग्रह था। पहले भी कई बार मैंने प्रश्नकाल के दौरान और माननीय मंत्री जी के द्वारा उठाया गया है। ये मैं ऐसा धारा 377 में रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी और भी आगे अन्य जनप्रतिनिधि भी पटल पर रेल को लेकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन धरातल पर रेल मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेंच है, लेकिन कोशिश जारी रखने में क्या हर्ज है। हम खबरों के पीछे नहीं भागते, खबर बनाते हैं। इसलिए निष्पक्ष, सटीक और निर्भीक खबरों के लिए अभी न्यूज टुडे MP को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।